अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट फॉर अदब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने पेपर 2 यूनिट 10 सब्जेक्ट उर्दू अशार की मुख्तलिफ हैयत एक नज़र में मैं लेकर हाजिर हूँ पार्ट 2 वीडियो। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। जो नज़्म, गज़ल, कसीदे या कोई भी सिन्फ लिखी जाती हैं, सिन्फ शायरी लिखी जाती है तो किस हैयत में होते हैं, उससे मुतलिक मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले है मुख्तलिफ हैयती की पहचान एक नज़र में। सबसे पहला है मिसरा। मिसरा किसे कहते हैं? मिसरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मिसरा का लुग़वी मानी है दरवाजे का एक पत्त, दरवाजे का एक हिस्सा। शेर के एक सत्र को मिसरा कहते हैं, आधा शेर को भी मिसरा कहते हैं। देखिए यहाँ पर मिसरा का लुग़वी मानी क्या होता है? दरवाजे का एक पत्त। जिस तरह दरवाजे में 2 पत्त होते हैं, एक पत्त को हम क्या कहते हैं? मिसरा कहते हैं। शेर के एक सत्र को, एक लाइन को हम मिसरा कहते हैं, आधा शेर को भी मिसरा कहते हैं। यह है। उसके बाद आपका है शेर। 2 नंबर है शेर। शेर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनते हैं। 2 मिसरा मिलकर एक शेर बनता है। मिसरा उला और दूसरा मिसरा सानी। मिसरा उला और मिसरा सानी दोनों मिलकर के एक शेर बनता है। शेर से लफ्ज़ शऊर बना है। शेर से कौन सा लफ्ज़ बना है? शऊर बना है। शेर और शऊर दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं, जिसके लुग़वी मानी है आगाही या जानकारी के या किसी चीज़ को जानने का सलीका। समझ में आया? शेर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। मिसरा उला और दूसरा मिसरा सानी। शेर से लफ्ज़ शऊर बना है। शेर और शऊर दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं, जिसके लुग़वी मानी है आगाही या जानकारी के या किसी चीज़ को जानने का सलीका। तो ये मिसरा और शेर की मैंने तारीफ़ कर दी। अब जैसे मान लीजिए एक शेर मैं सुना रहा हूँ, जैसे सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है। तो ये सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों, ये एक मिसरा हो गया। और दूसरा मिसरा है इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो 2 मिसरे मिलकर एक शेर बन गए, तो ये शेर हो गया। इसको कहते हैं शेर। उसके बाद 3 नंबर है मुसल्लस। मुसल्लस के मतलब होते हैं 3। इस नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, यानी हर बंद 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसको कहते हैं मुसल्लस। मुसल्लस के पहले बंद के तीनों मिसरे हम काफ़िया या हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। उसके बाद हर बंद के पहले 2 मिसरे किसी और काफ़िया या काफ़िया और रदीफ़ होते हैं, लेकिन हर बंद का तीसरा मिसरा पहले बंद के काफ़िया या काफ़िया और रदीफ़ का पाबंद होता है। काफ़िया कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज को, हम सुत यानी हम तकरार आवाज़ को काफ़िया कहते हैं, जो रदीफ़ से पहले होता है और रदीफ़ हमेशा लास्ट में होता है। शेर के आखिर में जो दोहराया जाता है उसको कहते हैं रदीफ़। जो शेर के हर मिसरे में दोहराया जाता है उसको कहते हैं रदीफ़। रदीफ़ एक जैसे लफ्ज़ को कहते हैं, जैसे है, से, ये सब क्या, इसको रदीफ़ कहते हैं। अगर रदीफ़ जैसे है, जैसे आपका मोतबर है ना, पैगंबर, ये सब क्या है, इसको देखिए एक आवाज़ है, इसको हम कहेंगे काफ़िया। लेकिन रदीफ़ कहते हैं जैसे है, को, से, ये सब क्या है, इसको कहेंगे रदीफ़। तो मुसल्लस उस नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो। मुसल्लस के हर बंद पहले बंद के तीनों मिसरे, यानी पहले बंद के तीनों मिसरे हम काफ़िया या हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। उसके बाद हर बंद के पहले 2 मिसरे किसी और काफ़िया या काफ़िया और रदीफ़ में होते हैं, लेकिन हर बंद का तीसरा मिसरा पहले बंद के काफ़िया या काफ़िया और रदीफ़ का पाबंद होता है। ये मुसल्लस है। लेकिन इसको ज़्यादा उतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ याद रखना है कि मुसल्लस उस नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसको कहते हैं मुसल्लस। याद रखना है। उसके बाद 4 नंबर है मुरब्बा। मुरब्बा का मतलब होता है 4। मुरब्बा ऐसे नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 4-4 मिसरे हों। आमतौर से मुरब्बा के पहले बंद के चारों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, चारों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। उसके बाद हर बंद के तीनों मिसरे में जुदागाना काफ़िया होता है। सिर्फ चौथे मिसरे में पहले बंद के काफ़िया की पाबंदी की जाती है।
मुरब्बा के हर बंद में 4 मिसरे होते हैं और रुबाई में भी 4 मिसरे होते हैं, लेकिन दोनों में नुमाया फ़र्क है। मुरब्बा और रुबाई में पहला फ़र्क यह है कि रुबाई में तीसरे और मुरब्बा में चौथे मिसरे का काफ़िया अलग होता है। याद रखिए, जबकि रुबाई का तीसरा मिसरा जुदगाना होता है, गैर मुकफ़ा होता है, जबकि मुरब्बा का चौथा मिसरा जुदगाना होता है, यानी उसमें काफ़िया नहीं होते हैं। काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती है, याद रखना है। मुरब्बा के पहले बंद के चारों मिसरे बिल अमुम हम काफ़िया होते हैं। मुरब्बा के पहले बंद के चारों मिसरे बिल अमुम हम काफ़िया होते हैं, जबकि रुबाई के बरखिलाफ मुरब्बा के लिए कोई बहर मुख्तस नहीं है। रुबाई के लिए बहर मुख्तस है, जबकि मुरब्बा के लिए कोई बहर मुख्तस नहीं है। जबकि रुबाई के लिए बहर हजीज मुख्तस है। रुबाई के लिए बहर हजीज है, जबकि मुरब्बा के लिए कोई बहर मुख्तस नहीं है, कोई भी बहर नहीं है, याद रखना है। तो ये नुमाया फ़र्क है रुबाई और बंद में, रुबाई और मुरब्बा में। 5 नंबर है मुखम्मस। मुखम्मस ऐसे नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे हों। मुखम्मस के पहले बंद के 5 मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ होते हैं। उसके हर बंद के पहले 4 मिसरे किसी और काफ़िया में होते हैं, लेकिन हर बंद का 5वां मिसरा पहले बंद के काफ़िया का पाबंद होता है। मुखम्मस में कभी कभी एक ही मिसरे हर बंद के आखिरी में यानी 5वें मिसरे के तौर पर दोहराया जाता है। तो यह है मुखम्मस। मुखम्मस ऐसे नज़्म को कहते हैं जो 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। मुखम्मस के पहले बंद के 5 मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ होते हैं। पहले बंद के 5 मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ होते हैं। उसके बाद हर बंद के पहले 4 मिसरे किसी और काफ़िया में होते हैं। उसके बाद दूसरा जो बंद होता है तो स्टार्ट होता है तो वो किसी और 4 मिसरे किसी और काफ़िया में होते हैं, लेकिन हर बंद का 5वां मिसरा पहले बंद के काफ़िया का पाबंद होता है। यानी हर बंद का 5वां मिसरा पहले बंद के काफ़िया का पाबंद होता है। मुखम्मस में कभी कभी एक ही मिसरे हर बंद के आखिर में यानी 5वें मिसरे के तौर पर दोहराया जाता है, याद रखना है। 6 नंबर है मुसद्दस। मुसद्दस ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6-6 मिसरे हों। मुसद्दस की हैयत में कई सारे नज़में लिखी गई, जैसे मुसद्दस हाली है। उसके बाद जो मलिक आबादी ने जो नज़्म लिखी वो भी मुसद्दस की हैयत में लिखी है, जैसे बरसात की बहारें हैं, किसान हैं, बहुत सारी नज़में उन्होंने लिखी है मुसद्दस की हैयत में। जबकि चकबस ने भी रामायण का एक सीन नामी नज़्म भी वो भी मुसद्दस की हैयत में लिखी है। अब मुखम्मस की हैयत में सबसे ज़्यादा नज़में जो लिखी हैं वो नज़ीर अकबराबादी ने लिखी हैं, याद रखना है। मुसद्दस के हर बंद के पहले 4 मिसरे हम काफ़िया या हम रदीफ़ होते हैं। बाकी 2 मिसरे यानी 5वां और 6ठा मिसरा अपना अलग अलग काफ़िया या काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। यानी 4 मिसरे जो है हम काफ़िया हम रदीफ़ तो होते हैं, लेकिन जो 5वां और 6ठा मिसरा होता है वो अपना अलग अलग काफ़िया या हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं, अलग अलग। यानी मुसद्दस के 6 मिसरों में से पहले 4 मिसरे एक काफ़िया में होते हैं और बाकी 2 मिसरे एक एक अलग अलग काफ़िया में होते हैं। याद रहे, मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं, उसके आखिरी 2 मिसरे को हम बैत कहते हैं। आखिरी 2 मिसरे को क्या कहते हैं? मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं, आखिरी 2 मिसरे को बैत कहते हैं। मुसद्दस में 3 शेर होते हैं, आखिरी शेर को हम बैत कहते हैं, याद रखना है। इस तरह करके भी सवाल आता है कि मुसद्दस में 3 अशआर होते हैं, 3 शेर होते हैं, आखिरी 2 मिसरे को क्या कहते हैं? आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो आखिरी शेर को क्या कहते हैं? बैत कहते हैं। आखिरी 2 मिसरे को क्या कहते हैं? बैत कहते हैं। इस तरह का सवाल आए तो आप जवाब दे दीजिएगा। तो मुसद्दस के बारे में भी हमने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर है मुसब्बा। मुसब्बा उस नज़्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 7-7 मिसरे हो। मुसब्बा के बंद अव्वल के तमाम मिसरा मुत्तहिदुल काफ़ी होते हैं, यानी मुत्तहिद होते हैं, काफ़ी मुत्तहिद होते हैं, एक जैसे होते हैं। और बंद अव्वल के बाद आने वाले तमाम बंदों का 7वां मिसरा बंद अव्वल का ताबा होता है, यानी बंद अव्वल जो है उसका ताबा होता है, उसको फॉलो करता है। यानी उसके बाद जो 7वां मिसरा जो आता है, 7-7 मिसरे, यानी हर बंद 7 अशआर पे मुश्तमिल होता है, उसको कहते हैं मुसब्बा। लेकिन बंद अव्वल है उसके तमाम मिसरे मुत्तहिदुल काफ़ी होते हैं और बंद अव्वल के बाद आने वाले तमाम बंदों का 7वां मिसरा
बंद अव्वल का ताबे होता है, मैंने उसका फ्लोवर होता है, याद रखना है। 8 नंबर है मुसम्मन। ऐसी नज्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 8 मिसरे हों। मुसम्मन के पहले बंद के तमाम मिसरों का हम काफिया या हम काफिया हम रदीफ होना ज़रूरी है। पहले बंद के बाद के हर बंद के पहले 7 और बाद सूरतों में 6 मिसरे अलग अलग काफिए में होते हैं और आखिर के 1 या 2 मिसरे पहले बंद के काफिया व हम रदीफ के पाबंद होते हैं। मुसम्मन के यानी मुसम्मन ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद 8 मिसरों पर मुश्तमिल हो, उसको कहते हैं मुसम्मन, याद रखना है। मुसम्मन के पहले बंद के तमाम मिसरों का हम काफिया या हम रदीफ होना ज़रूरी है। यानी पहले बंद के तमाम मिसरों का हम काफिया या हम काफिया हम रदीफ होना ज़रूरी है। पहले बंद के बाद हर बंद के पहले 7 और बाद सूरतों में 6 मिसरे अलग अलग काफिया में होते हैं और आखिर के 1 या 2 मिसरे पहले बंद के काफिया व हम रदीफ के पाबंद होते हैं, याद रखना है। मुसम्मन की हैयत में अकबर इलाहाबादी ने भी नज़में लिखी हैं, मुसम्मन की हैयत में, याद रखना है। 9 नंबर है मुतस्सा। ऐसी नज़म को कहते हैं जो नौ मिसरों पर मुश्तमिल हो। बंद अव्वल के तमाम मिसरे मुत्तहिदुल काफ़ी हो और बंद अव्वल के बाद आने वाले तमाम बंदों के 8 मिसरे मुत्तहिदुल काफ़ी हो, यानी अलग अलग काफिया रखते हो, लेकिन 9वां मिसरा बंद के ताबा हो। 9वां मिसरा क्या होता है? बंद का ताबे हो, उसका फॉलोवर हो, उसको कहते हैं मुतस्सा। ऐसे नज़म जिसके हर बंद में 9 मिसरे हो, उसको कहते हैं मुतस्सा। 10 नंबर है मुअश्शर। ऐसी नज़म है जिसके हर बंद में 10 मिसरे हो, उसको कहते हैं मुअश्शर। पहले बंद के तमाम मिसरे काफिया हो, बंद अव्वल के बाद आने वाले तमाम बंदों के अव्वलिन 9 मिसरे हम काफिया हो मगर 10वां मिसरा पहले बंद के ताबे हो। मुअश्शर ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 10 मिसरे हो, पहले बंद के तमाम मिसरे यानी तमाम मिसरे 10 मिसरे क्या है? काफिया हो यानी काफिया हो। बंद अव्वल के बाद आने वाले तमाम बंदों के अव्वलिन 9 मिसरे यानी अव्वलिन 9 मिसरे, 10 मिसरे में से 9 मिसरे जो है हम काफिया हो मगर 10वां मिसरा पहले बंद के ताबे हो, यानी उसको फ्लो करता हो, उसको कहते हैं मुअश्शर। जिसमें जो 10 मिसरों पर मुश्तमिल हो उस नज़्म को कहते हैं मुअश्शर। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगे? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।